जालिम बाप ने बेटी की इफ्तार में मिला दिया जहर। आखिर सच क्या है? जवाब आपको चौंका देगा। रमजान का मुबारक महीना था। मस्जिदों से अजान की सदा बुलंद हो रही थी और घर घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। मगर एक घर में खामोशी छाई हुई थी। यह घर था रफीक मियां का। रफीक मियां की बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसकी एक ही बेटी थी, आयशा। आयशा 20 साल की थी, नर्म दिल और फर्माबरदार। उसकी मां के इंतकाल के बाद उसने ही घर को संभाल रखा था। वो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर रफीक मियां का रवैया दिन ब दिन उसके लिए सख्त होता जा रहा था। वो बेवजह आयशा पर चिल्ला उठता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। उस दिन इफ्तार के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। आयशा ने बड़ी मेहनत से खाने का इंतजाम किया था। खजूर, फलों की चाट, पकौड़े और ठंडे शरबत का पूरा इंतजाम था। लेकिन रफीक मियां का गुस्सा आज और भी भड़क उठा। यह सब बेकार है, रफीक मियां ने थाली को धक्का देते हुए कहा। अब्बू, मैंने बहुत मेहनत की है, आयशा ने रुआंसी आवाज में कहा। रफीक मियां ने गुस्से में कहा, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? आयशा सहम गई और चुपचाप रसोई में चली गई। मगर उसे यह अंदाजा न था कि उसके अब्बू के दिल में कुछ और ही खौफनाक इरादा पल रहा है। रफीक मियां ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें काले रंग का जहरीला द्रव भरा हुआ था। उसने उसे चुपके से आयशा के शरबत में मिला दिया और उसे आवाज लगाई, आयशा इधर आ। आयशा दौड़ती हुई आई। रफीक मियां ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, आजा बेटी, मेरे साथ बैठकर इफ्तार कर। आयशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। शुक्रिया अब्बू, आपने मुझे माफ कर दिया। रफीक मियां के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आयशा ने अपने अब्बू के साथ बैठकर दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसके अब्बू का रवैया अचानक इतना बदल कैसे गया? शायद रमजान का असर था, या फिर अजान की सदा के साथ रफीक मियां ने खजूर खाया और आयशा ने भी वही किया। फिर रफीक मियां ने जानबूझकर आयशा की तरफ वो जहरीला शरबत बढ़ा दिया। आयशा, पहले तू ये शरबत पी ले, मैंने तेरे लिए खास बनवाया है, रफीक मियां ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अब्बू, आपने मेरे लिए इतना सोचा। आयशा ने शरबत का गिलास उठाया और जैसे ही उसके होठों से लगाने वाली थी, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। खट खट खट। रफीक मियां चौंक गए। कौन हो सकता है इस वक्त? आयशा गिलास रखते हुए दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही पड़ोस की खाला अंदर दाखिल हुई। वो बेहद घबराई हुई थी। आयशा बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। आयशा फौरन उठ खड़ी हुई। अब्बू, मैं चाची को देखने जा रही हूं। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आना। आयशा चली गई, मगर रफीक मियां की नजर अब भी उस जहरीले शरबत के गिलास पर थी। उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं कोई और गलती से उसे ना पी ले। उसने इधर उधर देखा और फौरन वो गिलास उठाकर रसोई में रखाया। मगर तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? रफीक मियां ने घबराकर पूछा। रसोई के कोने से एक साया सरसराता हुआ बाहर निकला। वही था जिसे देख रफीक मियां की रूह कांप उठी। रसोई के कोने से निकलती उस परछाई को देखकर रफीक मियां के चेहरे का रंग उड़ गया। कब? कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर रोशनी में वो चेहरा साफ हो गया। ये उनकी बीवी नसरीन थी, वही नसरीन जो 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रफीक मियां का जिस्म सुन्न पड़ गया। नसरीन, ये कैसे मुमकिन है? नसरीन का चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखें जैसे रफीक मियां की रूह को चीर रही थीं। रफीक, उनकी आवाज गूंज उठी। तू अपनी ही बेटी का कातिल बनने जा रहा है? क्या तुझे जरा भी डर नहीं आया? रफीक मियां की आवाज गले में अटक गई। मैं मजबूर था, वो मेरी नाफरमान होती जा रही थी और खुदा से डर रफीक, नसरीन की आवाज गूंज उठी। तू भूल गया कि रमजान का महीना है? अल्लाह सब देख रहा है। रफीक मियां का जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी आयशा का मासूम चेहरा घूमने लगा। नहीं! रफीक मियां चीख पड़ा और भागकर रसोई में गया। वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जहरीला शरबत का गिलास खाली पड़ा था। या अल्लाह, ये क्या कर बैठा मैं? उसके मुंह से बस यही निकला। तभी उसे अपने पीछे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसका नौकर रहीम जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ में वही जहरीला गिलास था। रहीम! रफीक मियां ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, मगर रहीम की सांसें टूट चुकी थीं। रफीक मियां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी अपनी ही साजिश का शिकार उसका वफादार नौकर हो गया था। अचानक उसे याद आया, आयशा! वो घबराते हुए घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला और पड़ोस वाली खाला के घर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रफीक मियां घबराए हुए खाला के घर पहुंचे। वहां देखा तो आयशा अपनी चाची के सिरहाने बैठी
दुआ पड़ रही थी। उसकी चाची की हालत अब कुछ बेहतर थी। रफीक मियां ने राहत की सांस ली, मगर उनके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उनका जहन बार बार रहीम के लाश पर अटका हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि वो आयशा को कुछ नहीं बताएंगे, वरना उसकी मासूमियत पर गहरा आघात लगेगा। रफीक मियां ने आयशा को घर वापस चलने को कहा। रास्ते भर वो चुपचाप चलते रहे। उनकी आंखें नम थीं और दिल पछतावे से भारी। घर पहुंचते ही आयशा ने देखा कि रहीम जमीन पर बेसुध पड़ा है। अब्बू, रहीम चाचा को क्या हुआ? आयशा दौड़कर उसके पास गई। रफीक मियां घबरा गए। बेटा, वो उसे शायद अचानक द्वारा पड़ गया था, उन्होंने झूठ करते हुए कहा। या अल्लाह, आयशा ने रोते हुए कहा। अब्बू, जल्दी किसी को बुलाइए। रफीक मियां ने मजबूरी में पड़ोसियों को बुलाया। जब लोग इकट्ठा हुए और डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने रहीम को मुर्दा करार दे दिया। सबका दिल टूट गया। रहीम को बेहद नेक दिल इंसान माना जाता था। उसकी मौत की खबर से पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। रहीम के जनाजे के बाद रफीक मियां रात भर सो न सके। उनका जमीर उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो इस गुनाह को छुपाकर नहीं रख सकते। अगले दिन वो मस्जिद पहुंचे। वहां मौलवी साहब से मिलकर पूरी बात कह डाली। तो ये था तेरा गुनाह? मौलवी साहब का चेहरा सख्त हो गया। खुदा तेरा गुनाह माफ करेगा या नहीं, ये तो उसी की मर्जी है, मगर तुझे अपनी बेटी के सामने सच कबूल करना ही होगा। रफीक मियां भारी मन के साथ घर लौटे। आयशा उस वक्त कुरान पढ़ रही थी। रफीक मियां ने पास बैठते हुए कहा, बेटी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आयशा ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। क्या बात है अब्बू? रफीक मियां की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हुए पूरी सच्चाई बयां कर दी। कैसे उन्होंने आयशा के शरबत में जहर मिलाया था, कैसे रहीम ने गलती से वो शरबत पी लिया और अपनी जान गंवा दी। आयशा की आंखें भर आईं। अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? रफीक मियां फूट फूट कर रोने लगे। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं गुस्से में अंधा हो गया था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में नरमी थी। अब्बू, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है, लेकिन आपको अपना गुनाह कबूल करके सबके सामने माफी मांगनी होगी। अगली नमाज के बाद रफीक मियां ने पूरी मस्जिद के सामने अपना जुर्म कबूल किया। लोग पहले गुस्से में थे, मगर फिर मौलवी साहब ने कहा, जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। रफीक मियां अब बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हज का इरादा किया और अपना बाकी जीवन नेक कामों में गुजारने का फैसला किया। आयशा अब भी अपने अब्बू के गुनाह को भूली नहीं थी, मगर वो जानती थी कि उसके अब्बू की तौबा सच्ची थी। उसकी दुआ थी कि अल्लाह उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ले। रफीक मियां ने अपनी गलती का इजहार कर तो दिया था, मगर उसके बाद उनका दिल किसी सुकून को तरस रहा था। उन्हें हर वक्त रहीम का मासूम चेहरा याद आता और उनकी आंखें नम हो जाती। आयशा अपने अब्बू को इस हाल में देख बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने उनसे कहा, अब्बू, अल्लाह से तौबा के साथ साथ आपको ऐसे काम करने चाहिए जो रहीम चाचा की रूह को सुकून दे सके। रफीक मियां को आयशा की बात सही लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो रहीम के परिवार की मदद करेंगे। रहीम की बीवी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी हालत उसके जाने के बाद बेहद खराब हो चुकी थी। रफीक मियां रोज उनके घर खाने पीने का सामान भिजवाते और उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च भी उठाने लगे। धीरे धीरे मोहल्ले वालों का गुस्सा भी शांत होने लगा था। रफीक मियां की ईमानदारी और उनकी कोशिशों ने लोगों के दिलों में उनकी इज्जत वापस लौटा दी थी। मगर फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने रफीक मियां को दोबारा हिला दिया। रात का वक्त था। रफीक मियां अपनी दुकान से घर लौट रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो गली के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। वो रुके, मगर परछाई भी रुकी रही। जब उन्होंने तेजी से चलना शुरू किया तो वो परछाई भी उनके पीछे बढ़ने लगी। रफीक मियां के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहां? उन्होंने डरते हुए पूछा। तभी वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, रफीक मियां का खून जम गया। वो रहीम का बेटा राशिद था। राशिद, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? रफीक मियां ने कांपती आवाज में पूछा। राशिद के चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ पैसे देकर मेरे अब्बू का कत्ल माफ करा लिया? तुमने हमारे घर का चिराग बुझा दिया और अब सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? रफीक मियां के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें झुक गईं। बेटा, मैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा हूं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे और तुम सबको इंसाफ मिले। राशिद के चेहरे पर नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। इंसाफ? इंसाफ तो तब होगा जब तुम वही तकलीफ सहोगे जो मेरी अम्मी और हम सह रहे हैं। इतना कहकर राशिद वहां से चला गया।
मगर उसकी आंखों में आंसू थे। रफीक मियां को समझ आ गया कि उसका गुनाह माफ करवाने के लिए उसे अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। उस रात रफीक मियां ने पूरी रात सजदे में रोते हुए गुजारी। अगले दिन रफीक मियां ने राशिद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान संभालो। ये दुकान अब तुम्हारी है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे अब्बू के लिए एक छोटी सी नजराना है। राशिद ने पहले इनकार किया, मगर फिर उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है कि वो हमारे साथ भलाई कर रहे हैं। अगर इस इंसान का दिल साफ हो गया है तो हमें भी उसे माफ करना चाहिए। राशिद की आंखों में आंसू थे, मगर उसने आखिरकार रफीक मियां को माफ कर दिया। रफीक मियां के दिल का बोझ अब कुछ हल्का हो चुका था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में लगा दी और हर रोज अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि उनकी बेटी आयशा को कभी उस दर्द का एहसास ना हो जो उनकी गलती ने उनके दिल में पैदा किया था। आयशा अपने अब्बू को फिर से एक नेकदिल इंसान के रूप में देखकर बेहद खुश थी। उसकी दुआ थी कि अल्लाह उनके गुनाह को माफ कर दे और उनके दिल को पूरी तरह सुकून अता करे। रफीक मियां की जिंदगी में अब सुकून लौटने लगा था, मगर उनके दिल में एक डर हमेशा कायम था, कहीं उनका अतीत फिर से उनका पीछा न करने लगे। एक शाम आयशा ने उनसे कहा, अब्बू, मैं मदरसे में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं ताकि इल्म का नूर फैल सके। रफीक मियां ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन उनके दिल में चिंता का साया मंडरा रहा था। आयशा की भलाई के लिए वो हर दिन अल्लाह से दुआ करने लगे। एक दिन आयशा जब मदरसे से लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ अजनबी लोग उसे घेरने लगे। उनमें से एक शख्स ने कहा, तेरे अब्बू ने हमारे भाई रहीम को मारा था, आज तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आयशा सहम गई और दौड़कर वहां से भागने लगी, मगर उन लोगों ने उसका पीछा किया। तभी अचानक राशिद वहां आ पहुंचा। रुको! उसकी गरजती आवाज सुनते ही वो लोग ठिठक गए। आयशा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, राशिद ने सख्ती से कहा। उन गुंडों ने गुस्से से कहा, लेकिन इसके अब्बू ने हमारे भाई की जान ली थी। राशिद ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो मैं तुम्हें अदालत चलने का कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने आयशा को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। आयशा कांप रही थी, मगर राशिद ने उसे हौसला दिया। जब आयशा घर पहुंची और उसने ये सब कुछ अपने अब्बू को बताया तो रफीक मियां फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने राशिद को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने आज मेरी बेटी को बचाकर मेरा कर्ज चुका दिया। राशिद ने कहा, अम्मी हमेशा कहती थी कि नेक दिल इंसान अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वही करता है जो आपने किया, और मैं भी अब आपके साथ हूं। रफीक मियां के दिल का बोझ अब पूरी तरह हल्का हो चुका था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी आयशा के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में लगा दी। उनकी दुआएं अब हमेशा आयशा की सलामती के लिए होती थी। रफीक मियां की जिंदगी धीरे धीरे सुकून भरी होने लगी थी, मगर उनके दिल में अपने गुनाह का एहसास अब भी कायम था। उन्हें लगता था कि चाहे जितनी भी नेकी कर लें, रहीम की मौत का बोझ उनके दिल से कभी हल्का नहीं होगा। एक रात उन्होंने अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए गुनाह किया था, मगर मेरी नीयत अब साफ है। मैं अपनी जिंदगी तेरी राह में लगाना चाहता हूं, बस तू मेरी बेटी को सलामत रखना। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन फज्र की नमाज के बाद मौलवी साहब ने रफीक मियां को पास बुलाया और कहा, रफीक, तूने जो किया उसका गुनाह बड़ा था, मगर अल्लाह तेरी सच्ची तौबा को देख रहा है। मुझे यकीन है कि अगर तू इसी तरह नेक काम करता रहा तो अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा। रफीक मियां को मौलवी साहब की बातें सुनकर हिम्मत मिली और उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि अब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भलाई करना होगा। उन्होंने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा खुलवाया, जिसमें आयशा खुद जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे आयशा के पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ लिख कर बड़े मुकाम पर पहुंचने लगे और उनका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग शख्स ने रफीक मियां के पास आकर कहा, भाई, तेरी बेटी ने मेरे बेटे को पढ़ाकर इस काबिल बना दिया कि आज वो अपनी मेहनत से घर चला रहा है। अल्लाह तुझे और तेरी बेटी को सलामत रखे। ये सुनकर रफीक मियां की आंखें भर आईं, मगर उसी रात एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आधी रात को दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। रफीक मियां ने दरवाजा खोला तो देखा कि राशिद घबराया हुआ खड़ा था। चाचा, जल्दी चलिए, कुछ लोग आपकी दुकान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रफीक मियां घबराते हुए राशिद के साथ दौड़े। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ गुंडे उनकी दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले थे। राशिद ने उन्हें ललकारा और दोनों ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। झगड़े के दौरान एक गुंडे ने रफीक मियां पर हमला कर दिया। राशिद बीच में आ गया और चाकू उसके बाजू पर लग गया। लोगों के इकट्ठा होते ही गुंडे वहां से भाग निकले। राशिद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आया तो रफीक मियां उसके सिरहाने बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने अपनी जान खतरे में डालकर
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का हिसाब चुका दिया है। राशिद मुस्कुराया और कहा, चाचा, इंसान की गलतियां माफ हो सकती हैं अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे। उस दिन रफीक मियां को महसूस हुआ कि शायद अब उनका दिल सुकून की राह पर है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फैसला किया कि अपनी बाकी जिंदगी वो दूसरों की भलाई में ही बिताएंगे। रफीक मियां की जिंदगी में अब सुकून लौट आया था। उनकी नेकी और मेहनत ने उन्हें एक बार फिर समाज में इज्जत दिला दी थी। आयशा के पढ़ाए हुए बच्चे अब बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके थे और उन्हें गुरु आयशा के नाम से जाना जाता था। मगर रफीक मियां को हमेशा एक एहसास सताता था, रहीम की मौत का गुनाह। एक रात उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मेरे दिल में अब भी बोझ है। मैं चाहता हूं कि मैं रहीम के कब्र पर जाकर उससे माफी मांग लूं। अगले ही दिन रफीक मियां आयशा और राशिद के साथ रहीम की कब्र पर पहुंचे। रफीक मियां कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। रहीम भाई, मैंने तेरी जान लेकर बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं आज भी उस गलती पर शर्मिंदा हूं। अल्लाह गवाह है कि मैंने अपनी जिंदगी तेरी औलाद की भलाई में लगा दी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही रफीक मियां का गला रुक गया और उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालते हुए दुआ मांगी। राशिद ने रफीक मियां का हाथ थामते हुए कहा, चाचा, मेरे अब्बू आपको माफ कर चुके होंगे। आपकी नेक दिली ने साबित कर दिया कि इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। आयशा ने भी सिर झुकाकर दुआ की। रफीक मियां के चेहरे पर अब एक सुकून था। उन्हें यकीन हो चला था कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। हमें हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का मौका तलाशना चाहिए और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं